हमको पता है कि अर्थ 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। तो अगर मान लो एक रोटेशन के लिए, यानी कि एक रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो वो एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? अगर मैं बोलूं 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो इस 360 डिग्री के लिए अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। आप समझ रहे हो? 360 डिग्री के लिए टाइम टेकन कितना होगा? हमारा टाइम टेकन होता है 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक पॉइंट है और अर्थ ऐसे घूमा, ऐसे रोटेट करा, ऐसे रोटेट करा, ऐसे रोटेट करा, ये रोटेट कर रहा है। अर्थ की कोई जगह है, समझ लो वो सन के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है ना। तो ये टोटल एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और ऐसे करते 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 कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। तो ये अर्थ का पूरा एक रोटेशन, ऐसे पूरा एक रोटेशन। आप ऐसे समझो जैसे ये अर्थ का एक्सिस है, इसके ऊपर एक रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर लग रहा है। बेसिक है। तो फिर क्या हम इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमको अगर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लग रहे हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में इसको ऐसे कुछ बोल लूं, मैं ऐसे बोल लूं कि इन 24 आवर्स, या मैं बोलूं कि इन 24 आवर्स अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री। 24 घंटे में अर्थ कितना डिग्री घूम रहा है? ये बोल सकता हूं ऐसे? बताओ, ऐसा बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल बोल सकता हूं, 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो फिर अगर मुझे निकालना है कि यार 1 घंटे में अर्थ कितना डिग्री घूमता होगा, ठीक है। सो इन 1 आवर, इन 1 आवर अर्थ विल रोटेट, अर्थ रोटेट्स कितना डिग्री घूमेगा? तो आप इसको क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाय 24 कर दोगे, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है। 360 को 24 से डिवाइड कर दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। ये कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखते हैं, मेरी मैथ्स बहुत पुरानी हो चुकी है, बट फिर भी जरा देखते हैं। 24 को काटता हूं मैं, समझ लो 2 से काटता हूं, ठीक है। 2 12 जा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8, तो ये 12 हो गया, 8। फिर इसको काटता हूं 2 से, 6 90, ठीक है। फिर 6 को सीधा डायरेक्टली चलो 3 से ही काटता हूं। 3 2 जा 3 30 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा और 2 15 जा, आ गया 15 डिग्री। बहुत मतलब बेसिक है, मतलब छोटे स्टेप से मैं चीजों को समझा रहा हूं। तो मैंने बोला यार अर्थ को 1 घंटे में कितना टाइम लगा? समझ लो जैसे 1 घंटा अर्थ का कोई आदमी यहां खड़ा हुआ है और वो सन के हिसाब से कैसे रोटेट कर रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना डिग्री आगे गया? 15 डिग्री मूव करा, ठीक है। 2 घंटे में कितना डिग्री मूव करेगा? वो 30 डिग्री मूव करेगा। 3 घंटे में कितना मूव करेगा वो? ठीक है। तो ऐसे करते करते 45 डिग्री करेगा। ऐसे करते 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 24 घंटे में 360 डिग्री उसके पूरे हो जाएंगे। यानी कि 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करता है। अच्छा, मैं 1 आवर को ऐसे भी लिख सकता हूं, इन 60 मिनट्स, ऐसे लिख सकता हूं, इन 60 मिनट्स अर्थ रोटेट्स। कितना रोटेट करेगा बताओ 60 मिनट में? अरे भाई, आवर को मैं खाली मिनट में ही तो कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 15 डिग्री ही तो होगा। यानी कि मैं ये या तो 1 आवर लिखूं, या फिर मैं ये क्या लिख दूं, 60 मिनट लिख दूं। ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 60 मिनट में अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे माना बात ऐसा कुछ निकालना है, इसी पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री
रोटेशन नीड्स हाउ मच टाइम? तो आप इसको कैसे बोलोगे? उल्टा कर दो, मैं बोल रहा हूं 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, तो आप क्या बोलोगे? 60 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि 1 डिग्री रोटेट करने में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? कितना होता है? 4 मिनट। अब आया कॉन्सेप्ट, यहां पर देखो, यहां कॉन्सेप्ट समझो। हर ये तो मैंने 15-15 डिग्री करके निकाला था। अब मैं सोचो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 0 डिग्री से, और मैंने बोला ये है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर मुझे अर्थ, मैं यहां खड़ा हूं, हां ठीक है, और अर्थ रोटेट कर रहा है सन के सामने, तो अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगा रहा है? 4 मिनट। ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री। अर्थ 2 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगाएगा बताओ? 2 डिग्री, 0 से 2 डिग्री कितना टाइम लेगा? 8 मिनट। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जाएगा। विल इट गो लाइक दिस? सो 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं, 15 डिग्री रोटेट करने में 60 मिनट लगते हैं, ठीक है, और 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर मैं बोलूं कि हाफ डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम, कभी कभी हाफ का हिसाब भी हो जाता है, तो कितना टाइम लग जाता है? 2 मिनट्स। कितना टाइम लग जाएगा? आधा डिग्री अर्थ को रोटेट करने में। जैसे ये मैं सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मैं हूं और आप हो, समझ लो सन। सो दिस इज मी। मेरा एंगल ऐसे बन रहा है, अभी 0 डिग्री है, मैं 1 डिग्री रोटेट कर गया हूं, कितना टाइम लगा मुझे? 4 मिनट। मैं 15 डिग्री रोटेट कर गया हूं, 1 घंटा। समझ रहे? 15 डिग्री। मैं 180 डिग्री रोटेट करा, 12 घंटा। 180 डिग्री 12 घंटा। मैंने वापस आ गया आपके सामने, सन के सामने, 360 डिग्री रोटेट करा, 24 आवर। तो पेपर में यहां पर याद, आपको क्या याद रखना है कैलकुलेशन करने में, कि हर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। एक तो ये याद रखना है आपने। दूसरी चीज, हर 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग रहा है? 60 मिनट। ठीक है ना? ये 2 कॉन्सेप्ट चाहिए बस मुझे, 15 डिग्री और 1 डिग्री। सिर्फ ये 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 15 चौकू 60 मिनट। यहां तक की लॉजिक समझ में आई? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक बेसिकली। फिर मैं इसके आगे आप बढ़ूंगा। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, वो जो हमने लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस पर अप्लाई करते हैं। और ग्लोब पर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम ईस्ट वेस्ट जाते हैं, वर्टिकली इधर उधर जाते हैं, तो फिर टाइम डिफरेंस कैसे आता है? जैसे अगर कोई आदमी इंडिया में खड़ा है और कोई आदमी सऊदी अरेबिया में खड़ा है, तो इंडिया का एक लॉन्गिट्यूड बनेगा, सऊदी अरेबिया वाले का एक लॉन्गिट्यूड बनेगा। दोनों में टाइम का डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा? इसको समझने के लिए एक डायग्राम से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और ये लाइन है मेरी 0 डिग्री। सो ये लाइन है मेरी प्राइम मेरिडियन। लेट अस सपोज मैंने ऐसा कुछ बनाया और मैं वही 12 लाइंस इधर और 12 लाइंस उधर बनाऊंगा। ठीक है, कितनी लाइंस बनानी मुझे? 12। 1 2 3, आप भी ऐसे ही करिएगा, एक बार समझा रहा हूं। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लाइंस मेरी प्राइम मेरिडियन के इस तरफ हो गई। ये प्राइम मेरिडियन को मैं थोड़ा सा अलग ऐसे डिनोट कर देता हूं, ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री। अब आ जाता हूं मैं प्राइम मेरिडियन के इधर भी और 12 लाइंस में इधर भी खींच दूं। लेटस, थोड़ी सी मेरी डायग्राम ये व्हाइट बोर्ड पे ठीक नहीं आती है, बट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और 12 लाइंस मेरी इधर आ गई। ठीक है, 12 लाइंस लेनी है स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब इस तरफ हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा, ये 15 डिग्री ईस्ट है, फिर 30 डिग्री ईस्ट है, फिर 45 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है तो 15 डिग्री डब्ल्यू, 30 डिग्री डब्ल्यू, 45 डिग्री डब्ल्यू, 60 डिग्री डब्ल्यू, 15-15 के डिफरेंस पर आप इसको चलाओ, 15-15 के डिफरेंस पर आप इसको चलाओ। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमने क्या लेना है, यहां पर से देखते जाना। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे लिख भी रहा हूं तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल ये लेना है कि अगर मान लो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर दिन के 12 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? दिन के 12 बज रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि सूरज जो है वो इस तरफ से राइज होता है। सन राइजेस इन ईस्ट, कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि सन यहां राइज करता है। तो पहले इधर सुबह होगी, फिर इधर सुबह होगी, फिर इधर सुबह होगी, फिर इधर, क्योंकि ये जगह ऐसे 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 घूमती जाएगी ना। तो जैसे जैसे ये जगह ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं हम, तो पहले मॉर्निंग इधर होगी। देखो इंडिया, जैसे मैंने बोला इंडिया कहां पर है, 60, 75, 90। तो इंडिया अगर मैं बोलूं यहां पर कहीं पर है, ठीक है, और फिर जापान यहां पर कहीं पर है, जापान यहां पर है, इंडिया यहां पर है। तो और अगर मैं कॉन्सेप्ट टू यूएसए यहां पर है, तो आप मुझे बताओ पहले सनराइज यहां होगा, फिर इंडिया में होता है, फिर यूएसए में होता है ना, क्योंकि हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं। तो एक एजम्पशन लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन पर यहां पर 12 बज रहे हैं दिन के। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड के जो एरियाज होंगे वो अहेड होते हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड के एरियाज क्या होंगे, हमेशा अहेड होंगे। जैसे माना बात मैंने बोला ये 180 डिग्री वेस्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये 180 डिग्री ईस्ट है। तो आप यहां याद रखना कि आप इस यहां ये 165 डिग्री वेस्ट है समझ लो, और ये 165 डिग्री ईस्ट है समझ लो। तो आप ये याद रखना कि इधर वाला मेरिडियन और इधर वाले मेरिडियन में, वेस्ट और ईस्ट वाले में कंपेयर करूं तो वेस्ट वाला पीछे होगा और ईस्ट वाला आगे होगा। ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। यहां से उधर में जाऊंगा तो ये वाला एरिया होगा बैक, ठीक है, बैक की जगह बिहाइंड वर्ड यूज करूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये एरिया होगा मेरा बिहाइंड, ठीक है, और आगे के एरियाज होंगे मेरे अहेड। ये लिखना आप, क्योंकि सनराइज यहां हो रहा है। सनराइज जहां पहले होगा वो अहेड होगा, और जहां बाद में होगा वो बिहाइंड होगा। अब मैंने बोला ये 12 बजे, मैंने प्राइम मेरिडियन यहां से कॉन्सेप्ट लिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो 15 डिग्री ईस्ट पर अहेड होगा ना, और 0 और 15 में कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 1 आवर। तो 1 आवर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 PM। यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा 15 डिग्री पर, 1 PM। कितना हो रहा होगा, 1 PM। ऐसे ही 30 डिग्री पर कितना हो रहा होगा, अब 15 और 30 में फिर से 1 आवर अहेड होगा, तो ये आ गया 2 PM। समझ रहे हो, यहां 2 PM होगा, यहां 3 PM, यहां पर 60 डिग्री पर कितना होगा, 4 PM। 90 डिग्री पर कितना होगा, 6 PM। समझ रहे हो, 90 डिग्री पर कितना होगा, 90 डिग्री ईस्ट पर अगर प्राइम मेरिडियन पर दिन के, ये एग्जम्पशन, अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्ट पर कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। ये जगह प्राइम मेरिडियन से +6 आवर है, 6 घंटे आगे है। यहां सुबह पहले हो चुकी होगी, तो यहां शाम हो रही होगी, तो यहां दिन हो रहा होगा। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन के पीछे आऊं तो 15 डिग्री वेस्ट, फिर से ये 1 आवर का डिफरेंस, -1 आवर, तो यहां 11 AM होगा। 30 डिग्री पर कितना होगा, 10 AM होगा। -1 आवर कर दो प्राइम मेरिडियन से के पहले से। ऐसे ही 60 डिग्री पर कितना होगा, 9। यहां पर कितना होगा, 8 AM होगा। ठीक है, फिर यहां 90 डिग्री वेस्ट पर कितना हो रहा होगा, 6 AM हो रहा होगा। ठीक है, देखो प्राइम मेरिडियन पर 12 है ना,
1 2 3 4 5 6 घंटे मेरे पीछा है। ये वाला एरिया 6 घंटे पीछे होगा 15-15 डिग्री। तो 12 बजे दिन के, अगर 12 बजे के दिन में मैं 6 घंटे माइनस करूंगा तो मुझे सुबह का 6 बजे मिलेगा। तो जिस समय, एक एग्जाम्पशन लो, जिस समय प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे होंगे तो ईस्टर्न साइड में 90 डिग्री ईस्ट पर अगर आपसे पूछेगा कितना टाइम हो रहा है तो 6 PM, 6 घंटा आगे। और 90 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम हो रहा है 6 AM, यानी कि -6 आवर। प्राइम मेरिडियन के आगे, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, प्राइम मेरिडियन के आगे जब भी हम, ये हमारी जो इंटरनेशनल क्लॉक होती है ना, तो हम प्लस माइनस लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ समय पे। हम यहां पर प्लस माइनस लिखते हैं ना, यहां पर प्लस माइनस लिखते हैं ना। आपने देखा होगा इंडिया 5.5 घंटे आगे है। तो यहां से आगे जो टाइम होता है, ठीक है, टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर टाइम के आगे हमेशा प्लस लगाया जाता है। और इस तरफ ये हमारा कौन सा हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां पर टाइम के आगे क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है कि ये प्राइम मेरिडियन, ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इधर वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो माइनस, और ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो प्लस। ऐसे ही इसको जीएमटी भी कहते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है इसके लिए, और वो एक वर्ड और क्या यूज किया जाता है, जीएमटी। इस जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ये वो जगह है जो ग्रीनविच से गुजर रही है, लंदन से। तो ग्रीनविच मीन टाइम से आप कितना आगे हो, तो इंडिया जो है वो +5 आवर 30 मिनट्स आगे है ना। इसी तरीके से कोई कंट्री आप पीछे देखोगे, कोई कंट्री आप आगे देखोगे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज हैं उसमें माइनस आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज जो है उसमें प्लस आएगा। यहां तक का लॉजिक समझ में आया? आया ये लॉजिक समझ में, ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों प्लस लगाया जाता है, क्यों माइनस लगाया जाता है? अहेड और बिहाइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। अब आप देखो, ये जो 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है, अगर मैंने बोला इस पर अगर सुबह के 0 AM हो रहे हैं, तो 0 AM हो अगर यहां होंगे तो यहां पर क्या होगा, मतलब पीछे माइनस करता जाऊंगा ना मैं, 0 24 23 22 21 ऐसे 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 करते, यहां पर 24 PM होगा। हालांकि ये जगह एक ही जगह पर है देखो, लेकिन टाइम का कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर ये 180 ईस्ट के आसपास है तो यहां सुबह हो रही है, रात की सुबह हो रही है, और यहां रात का रात हो रहा है, वो 12 PM वाला 12 PM है, और ये सुबह मॉर्निंग वाला AM है। इसीलिए क्या होता है कि 180 डिग्री के आर पार आप करते हो तो आपको 24 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी एक दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो भी मैं आगे बताता हूं। अब मैं इसमें से चलो दोबारा बनाता हूं। अब एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, टाइम निकालने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। माना बात, पेपर में कभी कभी क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये मैंने बोला 0 डिग्री है, ठीक है, और ये एरिया मैंने बोला 30 डिग्री ईस्ट है, और ये एरिया मैंने बोला 45 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया मैंने, और मैंने बोला 30 डिग्री ईस्ट पर सुबह के कितने बज रहे हैं, 11 AM हो रहे हैं, ठीक है। कितने पर, व्हाट इज द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट? 30 डिग्री ईस्ट पर ये आपको दिख रहा है, मैंने मार्कर थोड़ा छोटा कर रखा है जानबूझ करके ताकि डायग्राम ठीक से बने। थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो 30 सुबह के 11 बज रहे हैं, ठीक है, कितने, 30 डिग्री ईस्ट पर। तो अगर 30 डिग्री ईस्ट पर सुबह के 11 बज रहे होंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जिस सेम पर यहां पर क्या टाइम हो रहा होगा?
What will be the time at 45 degree west? आप जब भी ऐसे करोगे ना तो एक फॉर्मूला तो सिंपल है कि सर मैं मतलब रॉ चलूं का मतलब मैं ये देखूं कि सर 15 डिग्री ईस्ट पर 10 AM होंगे, 12 पर 9 AM होंगे, फिर 15 डिग्री वेस्ट पर 8 AM हो जाएंगे, 30 डिग्री वेस्ट पर 7 AM हो जाएंगे और 45 पर 6 AM हो जाएंगे, है ना। एक तो आप ऐसे जा सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही होगा ना, जैसे एक एक कोऑर्डिनेट आप पीछे जाओगे 15-15 डिग्री के डिफरेंस पर, तो आप एक एक घंटा कम करते जाओ, क्योंकि हमेशा याद रखना ईस्ट से वेस्ट, कहीं भी ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो एक एक घंटे माइनस करना है, और वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो प्लस करते जाना है, एक एक घंटे आगे करते रहना है। 6 AM हो रहा है, परफेक्ट। समझ में आ रहा है? परफेक्ट। नहीं समझ में आएगा बताना। सर मैं ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूं कि 0 से इधर कितने डिग्रीज हैं, 0 से इधर कितने डिग्रीज हैं 30, और 0 से इधर कितने डिग्रीज हैं, कितने डिग्रीज हैं 45। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हुआ 30 + 45 कितना होता है 75। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि हर एक घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 15 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा 7 आवर्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 7 करो, सॉरी 5 आएगा, ये मेरा मिस्टेक है, 5, 15 पंजे 75 होते हैं, 5, तो आप 11 AM में 5 घंटे माइनस कर दो। ठीक है, 11 AM में -5 कर दो, 11 में से 5 गया 6, तो ये AM है, तो AM में माइनस करोगे तो 6 AM, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी उसमें क्या करना है आपको। ठीक है, अगर प्राइम मेरिडियन बीच में आ रहा है कि आपके टाइम कैलकुलेशन में इधर के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट में देता है, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देता है, तो आप ऐड कर दो दोनों कोऑर्डिनेट्स को, डिवाइडेड बाय 15 करो, टाइम डिफरेंस आ जाएगा, और इनटू फिर आप देख लो कि आवर्स में ऊपर नीचे कर लो। हरी बात समझ में। अगर आपको पीएम को क्रॉस करना है, लेकिन अगर माना बात आपको पीएम को क्रॉस नहीं करना होगा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं नेक्स्ट वाले में, देखो आज हमने टाइम निकालना है। देखो ये मान ला बात, प्राइम मेरिडियन है 0, ठीक है, ये 15 डिग्री ईस्ट है, इस पर टाइम हो रहा है समझ लो 1 PM। ठीक है, फिर ये 30 डिग्री हो गया ईस्ट, फिर ये 45 डिग्री हो गया ईस्ट, फिर ये 60 डिग्री ईस्ट हो गया। माना बात, अब वो पूछ रहा है कि अगर यहां टाइम हो रहा है 1 PM, तो यहां कितना होगा। अब भाई रैंडम चल लो, एक एक घंटे बढ़ा दो, तो आप बोलोगे सर 2 PM 3 PM, तो यहां होगा 4 PM। ये तो एक जनरल तरीके से आप कैलकुलेट करो ना, लेकिन एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या निकालना है। यहां पर अगर 4 PM हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे, यहां पर यहां अगर सेम उसमें है, किसमें है, सेम हेमिस्फीयर में जगहों को कंपेयर कर रहा है, तो आपने क्या करना है, ये 15 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा क्या करना है, बड़ा 60 डिग्री वाला मैं पहले ले लूं, बड़ा वाला, और उसमें से छोटा वाला माइनस करूं 15 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया बताऊं मेरा, ये 16 में 45 आ गया, 16 में से 15, 60 में से 15 गया तो कितना आया 45, डिवाइडेड बाय 15 करना है तो वही 3। ठीक है, 3 आ गया, 3 आ गया ना, 3 आवर।
तो यानी कि इन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है। 3 घंटे का है मतलब अगर यहां 1 PM था तो क्योंकि मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हूं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जो डिफरेंस आएगा उसको प्लस करना है बर। तो 1 PM था प्लस 3 आवर्स इज इक्वल टू 4 PM। तो यहां पर क्या होगा 4 PM, इधर प्लस करना है, लेकिन यहां अगर आएगा तो यहां पर माइनस करना है। यहां का भी मैं एक एग्जांपल निकाल करके आपको दिखाता हूं, सेम एग्जांपल यहां पर भी करके दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो वो यहां का नहीं पूछ रहा, उसने दिया 15 डिग्री ईस्ट और यहां 15 डिग्री ईस्ट पर उसने बोला कि 1 PM हो रहे थे, यहां पर 1 PM हो रहे थे, ठीक है ना, यहां 1 PM हो रहे थे। तो ऐसे ही 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट। तो 60 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम हो रहा है सर? 1-1 घंटा, या तो आप माइनस कर लो, इधर इधर माइनस कर लो। तो 1 PM, 12 PM, 12 PM से पहले 11 PM, 11 AM और 11 AM से पहले 10 AM। तो कायदे से अगर मैं यहां से ऐसे जाता हूं, रैंडम मैथमेटिक्स करता हूं, तो 11 बज रहे हैं, 11 सुबह के 11 है। 15 पर अगर दिन के 1 बज रहे हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 60 पर उस टाइम सुबह के 10 बज रहे होंगे, क्योंकि ये एरिया पीछे होगा इसके मुकाबले। अब आपको इसको ऐसे नहीं निकालना है बच्चों की तरह, आपको मैथ्स में निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है यहां पर? पहला स्टेप क्या है? सॉरी, सेम हेमिस्फीयर है तो पहला स्टेप क्या होगा मेरा? सेम हेमिस्फीयर है तो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? 45 डिग्री को मैं पर डिग्री पर आवर 15 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 3 आवर का डिफरेंस, 3 आवर का डिफरेंस। अब क्योंकि बिकॉज ये कंपैरिजन सिर्फ ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर की 2 जगह में हो रहा है, ठीक है, ये कंपैरिजन सिर्फ किस में हो रहा है? एक सेकेंड ना, ये कंपैरिजन सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की 2 जगहों में हो रहा है। तो अगर सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जगहों में होगा तो मुझे क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। यानी कि 1 PM माइनस 3 आवर इज इक्वल टू, अब उसको हाथ में कर लो आप, 1 PM को मैं 13 लिख सकता हूं, 13 PM, 1 PM इज इक्वल टू 13 PM भी लिख सकता हूं ना। तो 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10 AM आ गया। यहां स्टेप क्या था? ठीक है, सेम हेमिस्फीयर में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर सेम हेमिस्फीयर में होगा तो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप दोनों एंगल्स को माइनस करो, जो आएगा उसको 15 से डिवाइड करो, उससे डिफरेंस आ जाएगा, और लोकेशन की दी हुई उससे प्लस कर लो, ठीक है। तो ईस्टर्न में आपने क्या करना है? जो टाइम आएगा उसमें प्लस करना है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की 2 जगह दे रखी हैं तो उसमें क्या करना है? वेस्टर्न में माइनस करना है। और अलग अलग हेमिस्फीयर की जगहें दे रखी है तो उसमें क्या करना है आपको? अलग अलग जगह की दे रखी है तो माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंट हेमिस्फीयर है, डिफरेंट हेमिस्फीयर दे रखा है तो आपको क्या करना है? अगर गिवन ईस्ट का है और टू फाइंड निकालना वेस्ट का है तो माइनस होगा, पीछे की तरफ निकालना है तो माइनस होगा। और अगर यहां पर गिवन वेस्ट का होगा, माना बात वेस्टर्न हेमिस्फीयर के उसने दिया कि यार वेस्टर्न हेमिस्फीयर के 45 डिग्री पर 6 बज रहे थे, तो बताओ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के 30 पर क्या होगा? तो फिर ये तो आगे है ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो फिर यहां पर अगर टू फाइंड ईस्ट, यहां ईस्ट दिया होगा तो जाहिर सी बात है आप प्लस करोगे। ये निकालने के लिए, ये 11 AM के लिए 6 में प्लस करना है। अब ये जो मैंने 3 स्ट्रैटेजीज बताई है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करना क्लास के बाद, ठीक है, या कल या संडे को, और खुद से न्यूमेरिकल बना करके ये स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखना और कोशिश करना इसको बनाने की। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाऊं या यही एक्सप्लेन करता रहूं, बट 3 तरीके हैं मुझे, मैं फिर से आ रहा हूं। अगर ईस्ट का दे रखा है, वेस्ट का निकालना है, या वेस्ट का दे रखा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जगह का टाइम निकालना है, दोनों में से कोई भी निकालना है, तो दोनों डिग्रीज को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 15 करो तो वो डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर वो जगह गिवन ईस्ट की थी और आपको वेस्ट का टाइम पूछा है तो माइनस कर लो टाइम में,
और अगर गिवन वेस्ट का है और ईस्ट का पूछा है तो प्लस कर लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे एक ही हेमिस्फीयर का दो जगह दे रखी होगी, एक ही हेमिस्फीयर की दोनों लोकेशंस दे रखी होगी, तो एक ही हेमिस्फीयर की दोनों लोकेशंस की डिग्रीज को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 15 करो तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। अगर ईस्ट की ही जगह है दे रखी है तो प्लस कर लो, और अगर वेस्ट की ही जगह दे रखी है तो माइनस कर लो। डिपेंड ये करेगा कि आपको बड़े एंगल से छोटे एंगल का पूछा है या छोटे एंगल से बड़े एंगल, और मैं अगर मैच्योर लेवल पर चीजें पूछूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, एक बार आप लोग खुद ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन देता हूं। इफ अ पर्सन, अभी और कॉन्सेप्ट है इसमें, और चीजें मुझे बतानी है, अभी पूरा नहीं हुआ ये। इफ अ पर्सन इज एट 90 डिग्री ईस्ट and time is 8 p.m. then what will be the time at 15 डिग्री वेस्ट। ठीक है, एक आदमी 15 डिग्री ईस्ट पर खड़ा हुआ है, वहां शाम के 8 बज रहे हैं, उसी टाइम 15 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा, जरा निकालो तो कैलकुलेट करके। तब तक बोर्ड में मत देखना, मैं यहां पर बोर्ड में भी बना देता हूं। ठीक है, तब तक बोर्ड में मत देखना बस आप लोग। चलो निकालो क्वेश्चन। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, आप लोग निकालो तब तक। निकालो सब लोग। वन PM, परफेक्ट। ठीक है, लॉजिक देखते हैं, दिया कहां का है 8 PM, और निकालना कहां का है, यहां का निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 15 75 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5, ऐसी होगा, है ना। 90 था, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी यहां प्लस होगा, माइनस नहीं, मैंने गलत कर दिया, यहां पर प्लस होगा। अलग अलग कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है ना, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट वाले में क्या करना है, अलग अलग कोऑर्डिनेट वाले में प्लस करना है। सो इज इक्वल टू 105, 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15। हाँ तो प्लस, अभी क्योंकि ये अलग हेमिस्फीयर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अलग अलग है, तो डिग्रीज को हमने प्लस करना है। ठीक है, तो 115, तो 7 आ गया, ये 7 घंटे का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहां से इधर का निकालना है तो ये मैं माइनस करूंगा, तो 8 PM का मतलब कितना हो गया, 8 PM का मतलब क्या हो गया है, 8 PM का मतलब हो गया है, मैं इसको अगर 24 आवर वाले में कन्वर्ट करूंगा तो 8 PM इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 PM। ठीक है, तो 20 PM माइनस 7, माइनस क्या करूंगा, 7 घंटे करूंगा, क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है, यहां से यहां माइनस में जाएगा सारा टाइम, तो ये कितना आ गया है, 20 में से 7 गया तो कितना आ गया,
20 में से 7 गया, 13 आ गया, 13 PM यानी कि 1 PM। यही निकला आप लोगों का आंसर, यही निकला ना। अब एक चीज देखो, अगर मैं, जो लोग बेसिक कोर्स पढ़ते हैं ना, आपको पता होगा वो क्या करते हैं, 15 के बाद 1-1 घंटा माइनस कर देंगे, है ना। अरे ये पुराना जमाना है, अब ऐसे नहीं पूछा जा रहा है, अब ऐसे थोड़ी पूछा जा रहा है। आपको स्पीड चाहिए पेपर के लिए, स्पीड मिलेगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला वो था जो मैंने पीछे दिया है, और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये आपको ऐसे CDS CAPF वाले कोर्सेज में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जो सिविल के लिए बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं वही आपको ये फॉर्मूले वाला तरीका बताएंगे। सही बोल रहा हूं, आपने देखा भी होगा कि ये शायद रेयरली आपको मतलब ऐसे मिलेगा। तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो टाइम, अगर आपके पास वो 3 फॉर्मूले पता है तो। सेम हेमिस्फीयर और डिफरेंट हेमिस्फीयर। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आगे और आते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, क्रॉसिंग IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करना। लेट अस सपोज, मैं ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये एक जिगजैग लाइन है, बट फिर भी देख लेते हैं पहले। अभी मैं ये 180 डिग्री को एक सीधा जैसा ही लाइन लेकर के चलता हूं,